अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद खान। नाजरीन, आज प्रोग्राम मुजरिम कौन की टीम पहुंची है थाना अल्पा के इलाके लुत्फाबाद में। यहां पर एक हमाम ने अपने ही इलाके के 2 दर्जन से ज़ायद बच्चों के साथ जो है वो बदफेली की। बदफेली करने के बाद वीडियो भी बनाकर अहले इलाका को और अहले खाना को सेंड करता रहा। आज के प्रोग्राम में हम अहले इलाका से भी बात करेंगे, अहले खाना से भी बात करेंगे और पुलिस से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये किस तरह के लोग मुआशरे में पाए जाते हैं जो बच्चों से बदफाली करके जो है वो इस तरह का कदम उठाकर भी दंदनाते फिरते हैं। क्यों इन पर जो है वो सख्ती से एक्शन नहीं लिया जाता। हमारे साथ जो है वो इस वक्त बात करने के लिए शराज के वालिद मौजूद हैं, बिलाल। इनसे तमाम तर इस वकूए के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इनके बेटे ने आकर इनको बताया, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि एक बेटे का जब जाकर इस तरह से वालिद को बताना कि इस तरह से मेरे साथ तमाम तर फलां बंदे ने जो है ये काम कर दिया है। जो कि बिलाल जो है वो इस जो मुकदमे के मुद्दई भी हैं, इनसे तमाम तर सूरत हाल के बारे में जानते हैं। बिलाल, क्या कहना चाहेंगे इस तमाम तर केस के हवाले से? सर, ऐसा है कि मैं तकरीबन शाम 4 बजे घर में मौजूद था तो मेरे बच्चे ने बताया कि मुझे बैक में दर्द है। तो मैंने दरगुजर किया, फिर इसने फिर ज़्यादा कहा कि मुझे अबू बहुत दर्द है। तो फिर मैंने इससे पूछा भाई क्या वजह है। इसने बताया कि फलां शख्स ने मेरे साथ, हसन ने मेरे साथ बदफैली की है। और मैंने पूछा कि कितने दिन की बात है। कहता है कि 2-3 हफ्ते। लेकिन 2-3 हफ्ते नहीं थे, बच्चा था, डर गया था। तो उसने बताया तकरीबन 2-3 महीने की बात है। 2-3 हफ्ते भी हो सकते हैं, 2-3 महीने भी हो सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने ये कार्रवाई की है। बच्चे ने बताया, जब फिर सभी मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हुए, सब उनको भी बताया। फिर वो मुल्ज़िम भी हम लोगों ने पकड़ा, 15 पे कॉल की है। 15 कॉल करने के बाद फिर ये सारी कार्रवाई की गई है। ये बताएं कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में है और इसकी उम्र कितनी है? स्कूल नहीं पढ़ता, ये करीबी मस्जिद में पढ़ता है। मदरसा भी नहीं कह सकते, मस्जिद है कि जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। कभी जाते हैं, कभी मस्जिद नहीं जाते हैं। तकरीबन करीबी है, स्कूल नहीं पढ़ता। मुल्जिम है, ये आपका हमसाया था या कुछ कहीं और इलाके से आपके इलाके में आया? क्या इसका क्या पहले ये मुल्तान में रिहाइश थे। मुल्तान में भी इसी वजह से वहाँ से निकाले गए थे और ये इधर आए हैं लुत्फाबाद में। पहले मुल्तान शहर के रिहायशी थे, अब लुत्फाबाद में थे। लुत्फाबाद में अरसा 4 साल से वो इधर मौजूद हैं। 4 साल से उन्होंने नाई की दुकान बनाई हुई है, नाइयों को काम करते हैं। लेकिन वो जो लड़का था जिसने हसन, वो ज्यादातर हम उसको देखते थे, आवारा फिरता रहता था, आवारा था, सब आवारा गर्दी करता रहता था। तो जब ये इस तरह का वकूआ हुआ, आपने पुलिस को इतला दी, तो पुलिस ने आपके साथ कितनी मदद की है? पुलिस ने बहुत अच्छी मदद की है, बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया। 15 मिनट हमने जब 15 पे कॉल किया, 15 के बाद 15 मिनट बाद पुलिस पहुंच गई है। तो जब आपने इस केस को किस तरह से देख रहे हैं, क्या आपके तफ्तीश जो है बिल्कुल ठीक हो रही है? बिल्कुल सही हो रही है, के खिलाफ सही तफ्तीशी ने सबूत बनाए? बिल्कुल सही हो रही है। मजीद क्या कहना चाहते हैं इस केस के? ये कहना चाहेंगे हम RPO मुल्तान से और वजीर आला पंजाब से उम्मीद करते हैं कि हमें ये सही फैसला दिया जाए, हमारे हक में दिया जाए। और इस तरह मुल्ज़िमों को कैफर किरदार तक हम तो कहते हैं उसको गोली मार देनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। अक्सर हम भी देखते हैं कि इस तरह के मुल्जिम को पकड़ा जाता है, फिर बाद में जो है उनको रिहा कर दिया जाता है। आप क्या समझते हैं कि पुलिस ने तफ्तीश इतनी मजबूत बनाई है कि मुल्जिम को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? हमें फिलहाल तो पूरी उम्मीद है, हम इस पुलिस से, थाना अल्पा की पुलिस से उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। लेकिन हम फिर भी अल्लाह पे फैसला छोड़ा हुआ है, जो अल्लाह ने चाहा तो वही होगा। क्या मुल्जिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए क्या आप कहना चाहते हैं? कौन सी सजा मुल्जिम को जो है वो दी जानी चाहिए? कानून के मुताबिक जो भी उसकी सजा बनती है उसको मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने तमाम तरह हकाइक बताए नाज़रीन को। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद बिलाल थे जिन्होंने इस केस के हवाले से, जिन्होंने सबसे पहले 15 की मुल्जिम को किस तरह से पकड़ा, वो भी इन्होंने बताया। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त दूसरे बच्चों के वालिद मौजूद हैं जो कि एक दिहाड़ीदार मजदूर है, मिस्त्री के काम से वाबस्ता हैं। 2 बच्चों को जो है वो 2 बच्चों के साथ मुल्जिम ने जो ज्यादती किया है। जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हकाइक जानेंगे कि क्या मामला थे, किस तरह से मुल्जिम ने जो है वो इनके बेटों को वर्गलाया और किस तरह से वीडियो बनाई। जफर इकबाल, क्या कहना चाहोगे इस केस के हवाले से? इस केस के हवाले से याद है कि सारे मुल्जिम ने सजा जितनी हो सकती थी उन्हें, इन्होंने तो बेहतर है कि गोली मारे, इन्हें तो बेहतर है।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ मेरे बेटे ने दसाया उस टाइम ਤੇ जिस टाइम उन्हें पहले तो धमकांदा रही उन्होंने बड़ी परेशानी दी थी उन्हें 2 महीने उन्हें कोई जिक्र ही नहीं किया करन दिता है तो वीडियो आई है तो सबको पता चला बच्चे ने तो उस टाइम वीडियो जिस टाइम आई है उस टाइम बच्चे ने सही मां ने दसाया नहीं तो उसने इतनी धमकी दी थी आधे में तारी गर्दन ला रहे थे तो आपको वीडियो कैं भेजी तो आपको किवें पता लगा ते वक्त वीडियो अल्लाह वालों आ गई है ठीक हो गया ना लेकिन बच्चे नाल ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ को ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਇਵੇਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਨਫਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ થઈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ, ਹੁਣ ਫੌਰਨ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜੀ, ਫੌਰਨ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਫੌਰਨ ਪਕੜਾ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜੀ ਮੁਤਮਈਨ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਾਲੁਕ ਕਰਤਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ क्या आखना चाहते नाज़रीन को केस के हवाले नाल के इंसाफ वास्ते ते दूजा इंसाफ वास्ते साकू तो वजीर आजम ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਰੇਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਵਜ਼ੀਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਹੈ अच्छा क्या कहना चाहते मुलजिम अगर कोई तो कोई इलाका बंदे इकट्ठे करके आवे आके मेरे सुलह करो क्या तो सुलह कर नहीं करेंगे सुलह कोई प्रेशर इस तरह आसो नहीं प्रेशर है चाहते पुलिस जो इतनी मेहनत करनी पई है अगर तो सुलह कर गई तो पुलिस की मेहनत नहीं हो सकती सुलह नहीं हो सकती बहुत शुक्रिया तोरे वक्त तुसा नाजरीन को दसे नाजरीन हमारे साथ जफर इकबाल मौजूद थे जिनके 2 बेटों से जो है वो मुलजिम ने ज्यादती का उनको निशाना बनाया और उसके बाद वीडियो बनाकर जो है वो जो उनके अहले खाना थे अहले मोहल्ला थे उनको जो है वो वीडियोस भेजकर जो है वो इनको ब्लैकमेल भी करता रहा पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार भी किया नाज़रीन हमारे साथ शराज मौजूद है जिससे मुलजिम ने शराज के साथ जो है वो इस तरह का जो काम किया कि शराज ने जो है वो किस तरह वालिद को जाके बताया कि शराज से जानते हैं शराज क्या कहना चाहोगे आपकी उम्र कितनी है मेरी उम्र तकरीबन 9-10 साल है तो मुलजिम ने आपको किस तरह से वर्गलाया किसने आपके साथ ज्यादती की है उसने मेरे साथ बात फैली की है और मुझे को धमकाता था और ये कहते थे तुम्हारी मैं गर्दन काट दूंगा गर्दन काट दूंगा क्यों काट देगा गर्दन ये मुझे पता नहीं है धमकाता था तो वो कब इसने कब से आपको परेशान कर रहा था मुलजिम 2-3 महीने हो गए 2-3 महीने हो गए फिर आपने वालिद को जाके कैसे बताया वालिद को किसी ने वीडियो भेजी है अच्छा जी इसके साथ कोई और भी होता था या सिर्फ ये खुद होता था ये खुद होता था क्या कहना चाहोगे इंसाफ लेने के लिए मैं ये कह रहा हूँ बस पुलिस जो कर रही है वो ठीक कर रही है मुलजिम को सजा दिलवाना चाहते हो जी किस हद तक तो उसको सजा मिलनी चाहिए यही सजा है उसको गोली मार दूंगा गोली मार दें जी आपको इंसाफ मिल जाएगा जी नाज़रीन हमारे साथ शराज मौजूद था जिस मुलजिम ने जो है वो शराज के साथ बदफेली की है उसके बाद वीडियो भी बनाता रहा है अब शराज ये चाहता है कि मुलजिम को जो है वो सरेआम जो है वो गोली मारी जाए इसको जो है वो फौरी तौर पर इंसाफ जो है वो भी दिया जाए नाज़रीन हमारे साथ SHO थाना अल्पा अजहर गिल साहब मौजूद हैं इनसे तमाम तर इस वकूए के हवाले से जानेंगे कि किस तरह से मुलजिम जो है वो बच्चों के साथ ज्यादती करके वीडियो बनाता था सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया सर इस वकूए के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि मुलजिम जो है वो इस तरह के केसेस में मुलविस था जिसको आपने गिरफ्तार किया बच्चों से ज्यादती करता था उसके बाद वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल भी करता था इस केस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले तो इस तरह से है कि हमारे पास 2 कंप्लेंट आए उन्होंने ये आके हमें इतला दी कि हमारे बच्चों के साथ इस तरह जो है मुलजिम ज्यादती करता रहा है उसके बाद अब उन्हें धमका के दोबारा फिर ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है तो इस इतला पे सर हमने उनकी फौरी FIR दर्ज की FIR दर्ज करने के बाद हमने मुलजिम को अरेस्ट किया
اور جو باقی اس کے علاوہ اس کے موبائل سے ویڈیوز برآمد ہوئی، ان بچوں سے رابطہ کیا، ان بچوں سے رابطہ کرنے کے بعد ان کی مدعیت میں FIR دی گئی، اور اس میں ہمارے پاس جو ہے 5 کمپلینٹ جو ہے وہ پہنچ کے تھے، ان کے مقدمات درج کیے، مقدمات درج کرنے کے بعد ملزم کو جو ہے اس کا ریمانڈ لیا، اس سے موبائل فون برآمد کیا، موبائل فون برآمد کرنے کے بعد اس میں ویڈیوز موجود تھیں، ان ویڈیوز کے بذریعہ USB کا اس میں ہم نے قبضہ پولیس میں لے کے اس کو PFSA کے لیے بھجوا دیا فورنزک کے لیے، اور ملزم کو جو ہے وہ ہم نے اس میں تمام مقدمات میں جن جن بچوں کے ساتھ وہ زیادتی میں ملوث رہا ہے اس میں درست گنہگار کر کے جو ہے حوالات جوڈیشل بھجوا دی۔ اچھا سر، اس میں یہ بتائیے کہ ملزم نے اب تک تفتیش کے مطابق آپ کی کتنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کے انکشاف کیا ہے اور کتنوں کی ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے؟ جی، یہ تقریباً 6 سے 7 بچے تھے، 2 بچوں کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کون سے بچے تھے، اور 5 بچوں کے مرصاد بھی ہمیں مل گئے تھے، ان کے مقدمات بھی درج ہوئے تھے، تو ان کی جو ہے ہم نے کارروائی مکمل کر دی۔ سر، اس کیس کو کس حد تک آپ نے جو ہے مضبوط کیا ہے تاکہ ملزم کو کڑی سے کڑی سزا ہو سکے؟ جی، اس میں ہم نے ان کا DNA سے لے کے فورنزک، ایون موبائل کی فورنزک، اس حوالے سے بھی تمام شہادتیں، جتنی مادی شہادتیں تھیں، جتنی چشمدید شہادتیں تھیں، جتنی پکٹوریل ایویڈنسز تھی، ہم نے تمام وہ کلیکٹ کی ہیں۔ کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو اپنی تئیں مکمل طور پر اسٹرانگ کیا کہ انشاءاللہ یہ کیفر کردار تک پہنچے گا، اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی۔ سر، اس کیس کو آپ دیکھ کس اور خاص طور پہ جب آپ نے ملزم کو گرفتار کیا تو ملزم نے آپ کو کیا بتایا کہ وہ کیوں زیادتی کرتا تھا اور ویڈیوز کیوں بناتا تھا؟ ملزم غیر شادی شدہ تھا، وہ اپنی ایک سیلف سیٹسفیکشن اور انجوائمنٹ کے لیے ویڈیو بناتا تھا تاکہ بعد میں اس کو دیکھ کے مطلب سیلف انجوائمنٹ کر سکے۔ تو اس کے علاوہ اپنا مزید اس میں جو ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے پروب کیا کہ کیا اس کے پیچھے کوئی محرکات ہیں، تو وہ ایک جسٹ اس کی ایک سیلف انجوائمنٹ تھی جس میں اس نے بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کا شکار کیا، نشانہ بنایا انہیں۔ اچھا سر، اس میں یہ بتائیے گا کہ مقدمہ جو ہے آپ نے کس دفعات کے تحت جو ہے وہ دفعات لگائی گئی ہیں مقدمے کے اندر، کیونکہ 7 جو ہیں وہ ملزم نے مانے ہوئے ہیں کہ 7 جو ہیں اس نے جنسی زیادتی کے بچوں کو نشانہ بنایا ہے، اور کون کون سی دفعات کے تحت مقدمہ جو ہے آپ نے درج کیا ہوا ہے؟ جی، یہ ہم نے چائلڈ ابیوز، چائلڈ سوڈومی کی جو ہمارے دفعات ہیں 376 اور 375 کی دفعات کے تحت مقدمات کا اندراج کیا تھا، اور اس کے بعد انہی مقدمات میں ہم نے ان کی تمام ایویڈنسز کلیکٹ کر کے اور ملزم کو جو ہے حوالہ جوڈیشل بھجوایا۔ سر، جب آپ کے پاس ایسے کیسز رپورٹ ہوئے تو اس وقت آپ کے کیا سوچا اور ملزم کو پکڑنے کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپنائی آپ نے؟ جی، جب یہ کیسز رپورٹ ہوئے تو سب سے پہلے تو ہمیں ویئر اباؤٹس کے لیے جو ہے کافی پریشانی ہوئی کہ ان کو ملزم کا نام بھی نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ہم نے پورے علاقے میں ورکنگ کی، اپنی انڈیجنس سورسز کے ذریعے ہم نے پتہ جوئی کی، اور تب اس ملزم کے ویئر اباؤٹس کا پتہ چلا، تو پھر ہم نے اس کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ ریڈ کر کے ہم نے اس کو جو ہے اریسٹ کیا۔ سر، اس میں ایک ناظرین کو یہ بھی میسج دے دیں، آپ کے توسط سے میسج یہ پہنچا دیں کہ جو کم عمر بچے ہیں تو اگر اس طرح کے ان کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں یا کچھ بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ گھر جا کے فوری رپورٹ کریں، اس طرح سے بھی کوئی جو ہے وہ پولیس کیا اس پہ حوالے سے کیا اقدام؟ جی، اس حوالے سے میں اپنے تمام ناظرین کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس اس طرح کی کوئی بات آپ کے علم میں آئے کہ آپ کے بچے کے ساتھ کسی نے ایون کے ٹچ بھی کیا ہے کسی نے آپ کے بچے کو، تو آپ اس کو فوری طور پہ پولیس میں رپورٹ کریں۔ اس کیس میں بھی رپورٹ تھوڑی لیٹ کی انہوں نے، لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل کیا۔ تو میری یہی گزارش ہے ونس اگین کہ آپ لوگ جیسے ہی ایسی کوئی بات آپ کے بچوں کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے آپ کے نالج میں آتی ہے تو آپ فوری طور پہ اس کی اطلاع پولیس کو دیں، بذریعہ 15 دیں یا تھانے پہ جا کے رپورٹ کریں۔ سر، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت تھانہ الپا کے SHO اظہر گل صاحب موجود ہے جو تمام تر اس کیس کے حوالے سے، اس وقوعے کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ملزم جو ہے وہ کس طرح سے بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا تھا اور اس کے بعد ویڈیو بنا کے ان کو بلیک میل بھی کرتا تھا۔ اس طرح کے ناظرین میں بھی ایک میسج دینا چاہوں گا تمام والدین کو کہ جو والدین خاص طور پر جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہیں، کیونکہ اگر دوستانہ ماحول میں نہیں رہیں گے تو اس طرح کے کیسز جو بچوں پہ اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ والدین کو نہیں بتا پا رہے ہوتے۔ ایک ملزم ہے جس نے ایک ہی علاقے کے 7 بچوں کے ساتھ جو ہے بدفعلی کی، بدفعلی کرنے کے بعد جو ہے وہ ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناتا تھا۔ ویڈیو بنانے کے بعد اس نے
अहले खाना को वीडियो भेजना शुरू कर दी, अहले इलाका को वीडियो भेजना शुरू कर दी। ये किस तरह के इंसान होते हैं जिनके अंदर इंसानियत भी नहीं होती कि वो इस तरह के काम करने के बावजूद भी वो दंदनाते फिरते हैं। फिर वो वीडियो जो है वो अहले खाना को भेजते हैं और अहले इलाका को भेजने के बाद मजीद जो है उनको ब्लैकमेल किया जाता है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और भी जो मुतासरा बच्चा है नूरुल हसन, वो मौजूद है, इससे जानते हैं। नूरुल हसन, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से मुलजिम हसन ने आपको वर्गलाया है? जेब में चाकू लेके फिर रहा होता, हम मस्जिद जा रहे होते थे और जब स्कूल से आते थे या मस्जिद में जाते थे मार के ले जाता था, फिर धमकी देता था, तू ना आया मैं तेरे पेट में ही मार दूँ चाकू। अच्छा, फिर आप क्या करते थे? फिर हम वो उधर गंदी जगहों पे ले जाता था, उधर हमारे साथ ज्यादती करता था। और धमकियां भी देता था? जी। क्या धमकी देता था? कहता था तुमने घर जाके बताया तो तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा, तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अच्छा, फिर आपने अपने वालिद को बताया था? अपने वालिद को नहीं बताया था, अब्बू के पास वीडियो आई थी। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हो, मुलजिम को कितनी सजा मिलनी चाहिए? जितनी पुलिस दे रही है। मुलजिम इंसाफ के लिए क्या कहना चाहते हो? उसको गोली मार दीजिए। और भी कुछ कहना चाहते हो? बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि किस तरह मुलजिम जो है वो। नाज़रीन, मुलजिम दरसे में जाने वाले, जो मस्जिद में जाने वाले बच्चे हैं, उनको जो है वो चाकू के जोर पर जो है वो उनको डरा धमका कर जो है वो बदफेली का निशाना बनाता था, फिर वीडियो बनाता था। इस तरह से बच्चों को डरा धमका कर मासूम बच्चों के साथ जो है वो इस तरह से ज्यादती करने के बाद जो है उसको वीडियो जो है उसके वालिद के नंबर पर जो है वो भेजना, किस तरह का ये इंसाफ है? हमारे साथ इस वकूए के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हैं माहिर इमरान साहब, जिन्होंने इस खबर को भी ब्रेक किया। तमाम तर जो है वो हकाइक माहिर इमरान साहब से जानेंगे। माहिर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे, आपने किस तरह से इस खबर को ब्रेक किया और किस तरह से इसकी तफ्तीश की आपने? बहुत शुक्रिया अमर, ये बहुत अहम टॉपिक पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं और रोही जिस तरह मसाइल को उजागर करता है और जो क्रिमिनल्स लोग हैं उनको जो बेनकाब करता है और सजाएं दिलवाने तक हम उसको फॉलो अप भी रखते हैं। ये हसन सिजाद जो है एक, मैं समझता हूँ हमारे माशरे की लानत इसको अगर करार दिया जाए तो ये कम ना होगा, क्योंकि ये तमाम जो एविडेंसेस हैं वो सामने आ चुके हुए हैं। वो वीडियोस जो छोटे बच्चों के साथ बदफेली करके और उसके बाद वीडियोस बनाकर और फिर उनको जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे अपलोड करता था और इस तरह माशरे में बेराह रवी कायम कर रहा था, फैला रहा था, बेहयाई को प्रमोट कर रहा था और इस्लामी हमारे इस माशरे में भी एक संगीन जुर्म कर रहा था और साथ कानूनी तौर पर भी तज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो है एक संगीन जुर्म में मुलविस था। इस जैसे ही पता चला वहाँ के लोगों ने ये वीडियोस देखी और एक सोर्स जो हमारा था उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे ये हो रहा है और उस वक्त तक पुलिस को भी इतला दी गई थी, पुलिस भी वहाँ पे मौके पे पहुंची। एक अहमद बहुत जो हजूम था उसका वो लोग इकट्ठे थे उसके घर के बाहर और अगर बर वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे ये जो कानूनी इदारे हैं, पुलिस है, सिक्योरिटी है, वो ना पहुंचती तो लोगों ने इसे मार मार के वहीं पे ही इसको जो है ख़त्म कर देना था। अब ये पुलिस की कस्टडी में है और इस हवाले से जो है इसके तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं, चलान इसका जो है मुरतब किया जा रहा है और इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो हसन सिजाद है ये एक ऐसा बंदा है जो छोटे बच्चों को पहले वर्गला के ले जाता था और उनके साथ ज्यादती करता था। अब तक की इब्तदाई तफ्तीश में इब्तदाई जो मराइल में जो सामने बातें आई हैं वो ये बातें हैं, लेकिन इसके जुर्म और सज़ा की हम बात करें तो इससे सज़ाए मौत, इसका जो जुर्म है सज़ाए मौत है। जीबीवी कोर्ट्स बनाई गई हैं जो स्पेशल बच्चों के हवाले से बनाई गई हैं कि बच्चों के साथ इस तरह का रेप हो या ख़वातीन के साथ हो तो एक खसूसी जो टीम है वो बनाई जाएगी, एक डीएसपी रैंक अफसर इसकी तफ्तीश करेगा और उस तफ्तीश में तमाम सबूतों को मुरतब करके चलान अदालत में भिजवाया जाएगा और यकीनन ये चलान ऐसा चलान है, एविडेंसेस
प्रूफ के तौर पर मौजूद है। फॉरेंसिक में वो वीडियोस भिजवा दी गई हैं, अदालत से रिमांड पुलिस जो है वो ले गई है और मजीद जो हकायक हैं वो सामने आ चुके हुए हैं। इस वक्त तक 7 वीडियोस मंजर आम पर हैं और जिनमें देखा जा सकता है कि कितनी वहशियाना तौर पे और कितनी दरिंदगी दिखा रहा है और एक बेरारवी भी उसमें है और इसमें इस्लामी नुक्ता नज़र से भी एक बहुत बड़ा जो जुर्म है वो ये लानती शख्स कर रहा है, जो मुलजिम कर रहा है और यकीनन इसको सजा मौत ही होगी। ये जो तफ्तीशी कुर्द-बर्द कर देते हैं तफ्तीश के मामलात में, क्या समझते हैं कि इस केस की तफ्तीश जो है वो किस हद तक बेहतर की गई है? देखें, बड़ी अहम जजमेंट आई मुल्तान के जस्टिस अली ज़िया बाजवा और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने एक इसी मामले पे जजमेंट दी है कि जब भी कोई तफ्तीशी नाकिस तफ्तीश करता था या चलान को देर से अदालतों में भिजवाता था तो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शोकाज नोटिस सीपीओ को देती थी और सीपीओ महकमाना कार्रवाई करता था। पुलिस के हवाले से जब भी कार्रवाई होती है आर्जी तौर पर उनको मुअत्तल या सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद दोबारा जो ये बहाल हो जाते हैं 1-2 महीने में। इसलिए इनके ऊपर जब तक कड़ी सजा नहीं होगी, एहतसाब नहीं होगा, नौकरी से नहीं जाएंगे और जो तनख्वाहें इन्होंने ली होती हैं ये वापस नहीं करेंगे, तब तक ये जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान हैं इसी तरह अपनी फ़राइज़ में गफलत भी बरतते रहेंगे, मुल्ज़मान को जो है वो रियायत भी देते रहेंगे और इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं बड़े वो उनको जो है फ़ायदा पहुंचाने में पूरी तरह किरदार अदा करते रहेंगे। मैं तमाम तफ्तीशी अफसरान के बारे में ये नहीं कहता, बहुत से अच्छे अफसरान भी हैं, सजाए मौत भी हो रही है, क्रिमिनल्स जो है अपने अंजाम को भी पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं। मैं आपको बताऊं कि प्रोसिक्यूशन से 1000 जो नोटिस जो भिजवाए गए हैं 1 साल के दौरान उन तफ्तीशियों के खिलाफ जिन्होंने गलत तफ्तीश की थी या पैसे या ले दे के या अपने फराज में कोताही की थी और मुलजिम रिहाई जो जिनको मिल गई थी उनके खिलाफ पुलिस सीपीओ के पास वो इंक्वायरियाँ पहुंची। सीपीओ ने मुख्तलिफ इंक्वायरियों में उनको सजाएं भी दी, लेकिन सजाएं आर्जी होती हैं। जब तक अमेंडमेंट पुलिस रूल्स में नहीं की जाती तब तक जो है वो सख्त सजाएं नहीं इसमें की जाती, तब तक ये मुल्ज़मान बाहर नहीं निकलते। नौजवान नस्ल को और वालिदैन को इस केस के हवाले से, इस केस से रिलेटेड मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? मैं वालिदैन के लिए तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे जो है वो ख़ास नज़र रखें, क्योंकि ये मासूम होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, वो घंटों घर से बाहर होते हैं, वालिदैन बेखबर होते हैं या अपने दोस्तों के साथ होते हैं। उन्हें जो है एक तो अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, दूसरी ऐसे जो आवारा लोग हैं या दुकान इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के एक्टिविटीज़ में क्रिमिनल टाइप मुलविस हैं, उनके साथ जो है अपने बच्चों को साथ ना उनसे मिलने दिया जाए और उनको अपने साथ रखें, ख़ास तौर पर छोटे बच्चे। जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होता तब तक नज़र रखें और ऐसे अफराद जिनकी मशकूक ये सरगर्मियाँ हैं, जो ऐसे सरगर्मियों में मुलविस हैं, उनके हवाले से पुलिस को जो है वो इतला भी दें और खुसूसी नज़र रखें। अगर किसी भी एक्टिविटी में वो शख्स नज़र आता है तो फौरी पुलिस को इतला दे ताकि वो पकड़ा जाए, ना कि इस तरह की कार्रवाइयों के बाद जब इतने बच्चों के साथ बदफेली हो गई, उनकी पूरा तबाह हो गया एक बच्चों का मुस्तकबिल और दूसरा वीडियोस बन गई, उसके बाद अगर ये मामला उजागर होता है तो ये बहुत देर हो चुकी होती है। अब ये देखें जितने छोटे बच्चों के साथ वीडियो सामने आई हैं उनका मैं समझता हूँ फ्यूचर ख़त्म हो गया, उनके वालिदैन के लिए क्या है वो सारी ज़िंदगी वो किस तरह से ये माशरे में सर्वाइव करेगा, ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने हैं। मार साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ऐसे केसों में मुलविस शख्स को इंसान तो नहीं कहा जा सकता, ऐसे केसेस में मुलविस जो इंसान को दरिंदा लाजमी कहा जाता है, क्योंकि जब तक इस केस में मुलविस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो मुआशरा जो है वो किसी भी हद तक जाके जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकता। हमारे साथ एक और मुतासरा बच्चे के वालिद मौजूद हैं, मोहम्मद फयाज। किस तरह से इस केस को जो है वो मोहम्मद फयाज ने भी परसू किया है, इनसे तमाम तर हकाइक जानते हैं इस केस के हवाले से। मोहम्मद फयाज, क्या कहना चाहेंगे आप इस केस के हवाले से? ये बच्चे मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, ले जाता था उन्हें, हमें नहीं पता था, हम तो मस्जिद भेजते थे, स्कूल से आते थे मस्जिद चले जाते थे। तो एक दिन सेकंड टाइम तकरीबन 4-5 बजे का टाइम था, मैं घर आया हूँ, मजदूरी से ड्राइवरी करता हूँ मैं, तो बच्चे की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने पूछा बच्चे से भाई क्या तकलीफ़ है, तो वो ऐसे कह रहा मेरे जिस्म में और पेट में दर्द है।
तो फिर मैंने उसे कहा भाई चल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो कहता मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता। फिर मैंने उसकी अम्मी को कहा भाई इससे पूछो इसे क्या तकलीफ है, कोई स्कूल का मसला है, कोई मस्जिद का मसला है, किस चीज़ का मसला है। फिर उसने बताया भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, तो क्या कहा था इसने कि किसने ज्यादती की है? ये जी हसन नाम का लड़का था, वो उधर हमारे मोहल्ले में ही रहता था। उसकी दुकान थी अजाम की, वहाँ वो काम करता था। तो जैसे बच्चे बाहर निकलते थे इन्हें धमकियाँ वगैरह दे के ले जाता था। कितने अरसे से आपके इलाके में हसन नामी शख्स रह रहा था? ये तकरीबन 3-4 साल से रह रहा था इधर। तो पहले कहाँ पर रहता था ये? पहले जी ये मुल्तान में इनकी रिहाइश थी। तो इसने यहाँ पर आकर मकान खरीदा या किराए के मकान? किराए के मकान पे रह रहे हैं। तो और भी इसके कोई आसपास रिश्तेदार वगैरह रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं इसके रिश्तेदार। तो उनका क्या रिस्पॉन्स है आपके साथ? उनका उन्होंने तो हमें कोई बात नहीं की, ना उन्होंने पूछा और ना ही वो आए हैं। तो कोई ऐसा मसला उन्होंने नहीं किया। इनके अब्बू आए थे जब ये पुलिस के हवाले हो गया था। अच्छा, तो वो कह रहे थे भाई हमें बताना तो था। हमने कहा भाई क्या बताना था, हमारे साथ इतनी ज्यादती हो गई, आप कह रहे हमें बताना था। तो ये बताएं कि जब आपको या कुछ इस तरह से वीडियो आपको भी मसूल हुई थी या किस तरह से आपको पता चला था? भाई ये वीडियो मसूल हुई थी। तो जब आपके बच्चे के साथ ज्यादती आपको पता लगा कि हसन नामी शख्स ने ज्यादती की है, तो क्या आपको ये भी मालूम था कि और भी इस केस में मुलविस हैं और बच्चों के साथ, या सिर्फ आपको ये पता था कि सिर्फ मेरे बच्चे के साथ ज्यादती की है? पहले तो यही मुझे पता था भाई सिर्फ मेरे बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। तो उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरे दिन जाके जब मुझे पता चला भाई और बच्चे भी हैं, फिर जाके ये एक्शन लिया है, 15 की है। तो ये बताएं कि जब आपके बच्चे के साथ ज्यादती हुई आपको बताया? बदफेली। ठीक। जब आपके बच्चे के साथ बदफेली हुई जी। तो आपने उस वक्त पुलिस को क्यों नहीं बताया? उस वक्त हमें पता नहीं था, बच्चे नहीं बताते थे। वो इनने बड़ा परेशान किया हुआ था, धमकियां देता था, आपके माँ बाप को वीडियो दे दूंगा, तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को कत्ल कर दूंगा। इसलिए ये बच्चे बता नहीं देते, परेशान थे। अगर इलाके के बड़े लोग जो है वो पंचायत आपके पास आए और आपको परेशान करें, आपके जोर डालें आपके ऊपर कि आप सुलह करो, क्या आप सुलह कर लोगे? नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकती। पुलिस आपके साथ क्या ताउन कर रही है? पुलिस हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रही है, हमारी सोच से भी ज्यादा अच्छा ताउन कर रही है। इंसाफ के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? इंसाफ के हवाले से हम यही कहना चाहते हैं कि जितनी उसे सजा मिलनी चाहिए या मिल रही है, बहुत अच्छी मिल रही है और कड़ी से कड़ी सजा उसे मिलनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि किस तरह की मुलजिम ने जिस तरह से काम किया है, क्योंकि एक बच्चा ये मुतासिर नहीं है, क्योंकि 7 से 8 बच्चे इस केस में मुतासिर हैं, आप क्या समझते हैं कि उसको मुलजिम को कौन सी सजा ऐसी मिलनी चाहिए? मैं तो यही समझता हूँ भाई इस मुलजिम को मार देना चाहिए, इससे और को भी इबरत आएगी, और भी नहीं करेंगे ये हरकत। मजीद कोई इस केस के हवाले से मैसेज देना चाहते हैं आप? बस यही है भाई, हमारा वजीर आला पंजाब से, सब अफसरान से, पुलिस से हमारी गुजारिश है इसे अच्छी सजा दी जाए। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने नाज़रीन को तमाम तरह हक़ाइक़ के बारे में बताया। नाज़रीन, हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ इलाका मकीन कारी खिज़र हयात साहब मौजूद हैं, जो कि समाजी कारकुन भी हैं, जिन्होंने इस केस को इब्तदाई से लेकर अब तक जो है वो इस केस को परसू भी कर रहे हैं कि किस तरह से इलाके में ये खौफ की फिजा फैली है, किस तरह से इन्होंने पुलिस ने इनके साथ हेल्प की, किस तरह से ये केस को देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कारी साहब, क्या कहना चाहेंगे इस तमाम तर केस के हवाले से? जी, पहले तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपको भी और आपके चैनल पूरी टीम को, आपके देखने वाले तमाम नाज़रीन को। पहले तो मेरे भी एक छोटा सा सबसे पहले आपके सवाल है। मेरा सवाल ये है कि इस तरह के आप हजरात ने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू लोगों के किए हैं, बच्चियों के साथ जो रेप हुए वो भी हुए होंगे, बच्चों के साथ भी हुए, ज्यादती हुई, तो क्या इतना कोई शोर शराबे के बाद, हक मांगने के बाद किसी को हक मिले? कानून के दरवाजे खटकाते रहे सब लोग। बीबी ज़ैनब, बच्ची का ज़ैनब हमारे सामने केस रहा, तो आज तक उस बच्ची को क्या इंसाफ मिला? उसकी रूह भी ठंडी नहीं हुई होगी। तो इसी तरह हम पहले तो
मायूस हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण होती है, क्योंकि हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना वतन है, हमारा अपना इलाका है, हमारी अपनी अवाम है। तो इसलिए हमने एक कदम उठाया है। हमारे सामने जब ये चीज़ आई है सामने, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। ये इलाका में तकरीबन साल से हम ये लोग चीज़ सुन रहे थे, साल से भी ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों को तो 2 साल हो चुके थे, लेकिन साल से हम सुन रहे थे। तो तरह तरह की खबरें आ रही थी, इन वालिदीन के पास भी खबरें आई थी, वीडियो बाद में देखी गई हैं, खबरें पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन इन्होंने कुछ अपने ज़राए के मुताबिक समझाने की कोशिश की। उस तक लोग गए और उसकी दुकान पर भी गए, अकेले भी खड़े होकर समझाया, लेकिन वो बात टाल मटोल में चली जाती थी। तो जब ये सर्कल सारा सामने उस वक्त आया कि जब कुछ हमारे पास वीडियोज आई, जब वीडियो आई तो फिर हम और ज़्यादा परेशान हो गए कि जो कुछ हम सुन रहे थे आज वो तो सामने आ गया है। तो जब ये चीज़ सामने आई तो फिर हम लोगों ने पुलिस को भी कार्रवाई की, अंदर अपना दखल दिया, वो 15 का अपने कॉल भी हुई। फिर उस बंदे को भी हमने अपने पास बुलाया, बिठाया और उससे पूछा, पहले वो इनकार करने लगा। फिर हमने उसको दिखाई वीडियोस, जैसे उसने वीडियोस देखी तो फिर उसके बाद और तो कोई बात नहीं थी, कोई इनकार तो कर नहीं सकता था। तो ये है कि फिर उसके बाद हमने अपना वालिदीन को बुलाया, उनको भी दिखाई ये चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा एक मुश्किल आवाम हो रही थी, लेकिन हमारे थाना अल्पा की पुलिस जो है बर वक्त कार्रवाई की, ये भी वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद हम भी उनके साथ थाना में आए, तो ये मुलजिम हमने उनके हवाले की है। हाँ जी। आप मुख्तलिफ इलाके में पंचायतें भी करते हैं जी। क्या इससे पहले भी इस तरह के केसेस में ये मुलजिम मुलविस था? और केसों में तो हमने नहीं इतना देखा, लेकिन ये है कि चोरी उचक्की इस तरह की चीज़ों में तो हम सुन रहे थे कि कुछ गैंग के साथ इसका ताल्लुक था। हाँ जी, लेकिन बच्चों वाला जो है केस सुनने में आ रही हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आज ये है कि भाई जो नज़र आ जाता है, पकड़ा जाता है, वो गुनाहगार है, जो पकड़ा नहीं गया, नज़र नहीं आया तो वो गुनाहगार ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, ये तो गुनाहगार ही तब नज़र आया ना, शायद ये भी ना मानता अगर ये वीडियो तस्वीरें उसकी अपनी खुद भी इसने बदफेलियां की और बच्चों को भी आपस में करवाई। हमने ये सारा मवाद जो है, वीडियोस तस्वीरें अपनी पुलिस को सुपुर्द की हैं, हमने आकर दी हैं उनको। अब हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हमने पुलिस को सारा कुछ दे दिया, जो मुख्तलिफ बच्चों को भी आपस में, जैसे प्रैक्टिस होती है, कोई स्कूल खोलना चाह रहा होता है बंदा, इस तरह करके उसने ये बच्चों से आपस की बदफेलियां शुरू करवाई हैं, खुद भी की हैं मुख्तलिफ वीडियो में। और ये 6-7 बच्चे तो ये सामने आई हुआ ना, दर्जनों केस हैं इस लड़के के, कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा इस खबीस ने वहां बदफिलियां करके बच्चों की जिंदगियां तबाह की हैं इसने। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, अगर जैसे आप इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, इलाके समाजी कारकुनान भी हैं, अगर कोई उन पार्टी की तरफ से कोई आपके पास भी आता है, तो आप क्या समझते हैं, आप किस तरह का फैसला करना चाहेंगे? पहले तो ये है कि वो हिम्मत नहीं करेंगे इस तरफ आने की, क्योंकि ये सारे गुजूर हैं। हम भी गरीब जरूर हैं, हम कि अपनी इज्जतें बेचने वाले लोग नहीं हैं, क्यों हम माशरे में चलना फिरना है, उठना बैठना है। हमें ये लोग भी कहते हैं कि हमें लोग क्या कहेंगे अगर हम उसको छोड़ देते हैं, तो क्योंकि अब तो वीडियोस भी बहर अवाम में भी फैल चुकी हैं, तो बहुत मुश्किल है कि ये सुलह की तरफ जाएं या को माफ़ी की तरफ जाएं, क्योंकि ये तो वो गुनाह है ना जिस गुनाह से कौमें तबाह हुई हैं, कौमें तबाह हुई हैं। और सूरह नूर के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 गुनाह ऐसे हैं जिसका माफ़ी नहीं है, ये शिर्क है, ये ज़ना है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर चीज़ें नाज़रीन को बताई हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद थे, जिन्होंने तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बताई हैं कि किस तरह से केस को लेकर चल रहे हैं, और पुलिस का जो कार्रवाई कर रही है वो भी बताया कि इन्होंने पुलिस ने किस तरह से केस को मजबूत किया है। नाज़रीन, इस तरह के केसेस में मुलविस मुलजिम को जो है वो सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी जो है वो सजा देनी चाहिए, क्योंकि पहले जो है वो बदफेली की, उसके बाद वीडियो बनाकर अहले इलाका को और अहले खाना को भेजकर जो है ये बहुत ही बड़ा उसने जुल्म किया है।
नाज़रीन, हमारे जो मुतासरा बच्चे थे, जो इलाका मकीन थे, वालिदैन थे, तमाम से आपने बातें सुनी हैं, तमाम ने एक ही बात की है कि आला हुकाम से अपील भी कर रहे हैं कि मुलजिम को कड़ी से कड़ी जो है वो सजा दी जाए, बल्कि ये भी कहा गया है कि मुलजिम को जो है वो सरेआम जो है वो गोली मारकर उसको कत्ल किया जाए। नाज़रीन, अपने मेज़बान अहमर खान को और अपनी हमारी जो मुजरिम कौन की टीम है उसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।